आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। पिछले मैं कुछ वीडियो से लगातार बात कर रहा हूं ब्रह्मचर्य एवं मस्टरबेशन के बारे में। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह है क्या, इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका शरीर बीमार होगा तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर आपकी मन से संबंधित कोई समस्याएं हैं, मन से संबंधित कोई बुरी आदतें हैं, तो या तो आप एक माइंड एक्सप्लोरर के पास जाएंगे, या तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या आप वैसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने मन को गहराइयों से जाना हो या स्वयं को मन के पार जाके देखा हो। उसी तरह से आपके जीवन में मन से संबंधित, आदतों से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, उसका सारा समाधान, वास्तविक समाधान साइकोलॉजी के पास है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में साइकोलॉजी के ज्ञान का इतना अभाव है युवाओं में, लोगों में, कि वो अपने मन से संबंधित समस्याओं को समझ नहीं पाते और सारा जीवन उसी में उलझे रह जाते हैं और अपनी मानसिक अंतःशक्ति का, अपनी मनोवैज्ञानिक अंतःशक्ति का अपने जीवन को सफल बनाने में पूरा प्रयास नहीं कर पाते। तो आइए आज समझते हैं कि मस्टरबेशन को कैसे बंद किया जाए। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, कई वीडियो है, कई श्रृंखला में मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से बातें किया हूं। उसे जा करके आप एक बार कंप्लीट सारे वीडियो 6-7 जरूर देख लें, जिससे ये बातें आपको समझने में मदद मिलेगी। वैसे भी इंडिविजुअली भी आप इस बात को समझ सकते हैं आसानी से। तो आइए समझते हैं। जब आप कहते हैं ना कि मुझे मस्टरबेशन की लत लगी है, तो आपको मस्टरबेशन की लत लगी है, ये बात बिल्कुल सही है। आपने मस्टरबेशन को पकड़ लिया है। पहले समझिए कि ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है। इंसानी मन का जो स्वरूप है ना, वो जिस चीज को, जिस बिहेवियर को, जिस इमोशन को, जिस थिंकिंग को एक बार पकड़ लेता है और उस बिहेवियर, उस इमोशंस, उस थिंकिंग में आपका माइंड सहज महसूस करता है, एक प्लेजर का एहसास करता है, तो उस क्रिया में बार बार वो रमा रहना चाहता है। उसी तरह से जितने भी लोग हैं, मस्टरबेशन एक बार करते हैं तो उसे दोबारा करने की इच्छा होती है, दोबारा करते हैं तो तीसरी बार करने की इच्छा होती है। आप सबों का ये अनुभव होगा। लेकिन आप कुछ दिन तक मस्टरबेशन को छोड़ दें, 1 वीक छोड़ दें, 4 डे छोड़ दें, तो आप पाएंगे एक चमत्कारी रूप से आपके साथ होगा कि आपको, आपकी बॉडी उस चीज को डिमांड करना बंद कर देगा। आपके जीवन में अनुभव होगा कि जब आप ये करते होंगे तभी आप पे हावी होता है, और जब आप करना इसे छोड़ देते हैं तो ये हावी होना बंद हो जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मस्टरबेशन आपके मस्तिष्क के आदत के अनुसार ऑपरेट होता है, और मस्टरबेशन में 90% साइकोलॉजिकल क्रिया होती है और 10% ही शारीरिक क्रियाएं होती है। आप 90% मन से करते हैं मस्टरबेशन। आपका माइंड इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप थिंकिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अपने फैंटेसी को अप्लाई करते हैं और डिफरेंट चीजें जो करते हैं जो साइकोलॉजिकली है, और बाकी 10% हिस्सा फिजिकली है। तो अगर मस्टरबेशन की लत को छोड़ना है तो पहले मनोवैज्ञानिक स्तर पे समझे, मनोवैज्ञानिक ढंग से इसे समझे। तो आप समझे कि आपका मन कैसे किसी भी आदत को पकड़ता है जिसमें वो सहज होता है और निर्बाधित रूप से उसे करते रहेगा जब तक कि आप चेतन रूप से उसे हस्तक्षेप ना डालें। आप इस बात को समझिए। आपका मन जिस काम में सहजता महसूस करता है, प्लेजर का फील करता है, उस काम को वह निर्बाधित रूप से करते रहता है जब तक कि आप चेतन रूप से उसमें इंटरफेयर ना करें। और जैसे ही आप चेतन रूप से उसमें इंटरफेयर करते हैं तो वो आदतें आपको अपने आप खत्म हो जाती है और आप पाते हैं कि सच में ये चीजें मैं कर रहा था, ये चीजें मेरे अंदर था। बिल्कुल भी आपको यकीन ना होगा। मैंने कई ऐसे अपने स्टूडेंट्स को देखे हैं, कई लड़कों को देखे हैं कि वो 3-4 दिन छोड़ते हैं मस्टरबेशन, फिर बोलते हैं कि जानते हैं अब तो करने का मन नहीं करता, लेकिन किसी वक्त, किसी कारण बस, तनाव के बस या किसी अन्य उदासीनता की वजह से फिर दोबारा वो मस्टरबेशन में लिप्त होते हैं, तो फिर उनकी आदत लग जाती है। तो एक निष्कर्ष यहाँ पे यह निकला कि मस्टरबेशन अगर आपको छोड़नी है तो आप अपने दिमाग, मन की जो आदत लग चुकी है ना, उसे चेतन रूप से एक बार काट दें। यानी कि स्वयं जो है एक बार उसे साथ ले कुछ दिनों तक और उसे लगातार बरकरार रखें।
और मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप जाके उसे देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं उस चीज़ को यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, पर थोड़े से शब्दों में कह देता हूँ कि ये मानसिक क्रिया है और मन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कैसे मन को वहाँ से काटे, तो जाके देख लें, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो अगर आप मस्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं तो इस मनोवैज्ञानिक आदत को समझिए और उसे चेतन रूप से उसे काटिए, उसे रोकिए। और रोकने में आपका कोई नुकसान नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही आप उसे मन की निर्बाधित क्रिया को, जो मैकेनिकली यंत्रवत चल रहा है, उसे चेतन रूप से काटेंगे, आप पाएंगे कि सच में मैं मस्टरबेशन से इतना पीड़ित था, जो कि बहुत ही सामान्य है। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। कुछ मौलिक बातें और आपसे करनी है। आप स्वयं से बाहर जितनी भी चीजें हैं उसे समृद्ध करने में लगे रहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में लगे रहते हैं, जैसे मोबाइल फोन, विभिन्न तरह की चीजें, बाहरी चीजें जिससे आपके शरीर और मन से लगाव नहीं है वास्तविकता में, उससे बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन आप स्वयं के बारे में कभी जानकारी इकट्ठा नहीं करते। आपके जीवन के सारी समस्याओं और तनाव का कारण यही है कि आपके जीवन में मनोविज्ञान के ज्ञान का इतना ज्यादा अभाव है कि आपका जीवन दुखमय बन गया है, आपका मन बदबूदार बन गया है, क्योंकि मन आपका बीमार है और मनोविज्ञान के पास इसकी सॉल्यूशन है। और मैं म्यूटेंट स्कूल इसीलिए बनाया हूं। और आप जितनी मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के बारे में, कॉमेडी की चीजें देखते रहते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप स्वयं के बारे में जानें, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर और मन से जटिल संरचना अब तक इस ब्रह्मांड में नहीं मिला है किसी को, कि मनुष्य का शरीर और मन इतना जटिल है। और इतना जटिल चीज के बारे में जब जानेंगे तो आप कैसा आनंद महसूस करेंगे, कैसा प्लेजर महसूस करेंगे, उसका एहसास मुझे है। तो बाहरी की व्यर्थ की चीजों में, कॉमेडी और मोबाइल फोन्स, गैजेट के बारे में ना जान करके कभी इस शरीर रूपी गैजेट्स के बारे में जानने का प्रयत्न करें, तो आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं वो विलीन हो जाएगी। और आपके इस बॉडी के गैजेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है बता सकता है, वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और बहुत ही बेहतर ढंग से। और हमारी सोसाइटी में, खास करके भारत में, मनोवैज्ञानिक ज्ञान का इतना अभाव है। एक साइकोलॉजिस्ट आपको एक शहर में नहीं मिलेंगे, एक साइकियाट्रिस्ट अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से हर व्यक्ति मानसिक समस्याएं से, बुरी आदतों से पीड़ित है। अमेरिका जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम ऐसा मॉडिफाई करके वो लोग बना रखे हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास पर्सनली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है। आपको साइको एनालिसिस करवाना है, साइको एनालिसिस करवाइए, ड्रीम एनालिसिस करवाना है, वो करवाइए। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी भारत में कोई चीजें नहीं है। तो मैं आपको म्यूटेंट स्कूल पे मनोविज्ञान से संबंधित चीजें बताने वाला हूँ, कुछ मिस्टीरियस चीजें बताने वाला हूँ, जीवन के कुछ उच्चतर आयाम के बारे में मिस्टीरियस चीजें बताने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।